हाय स्टूडेंट्स, हम लोगों ने प्लेइंग विथ नंबर स्टार्ट किया है। ठीक है, हम लोगों ने इसके ऑलमोस्ट सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। लास्ट हमारा एक्सरसाइज बचा हुआ है, मैं आपको उसी स्लाइड पर लेके चलता हूँ। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। इसमें हमारे पास जो 3 नंबर का हमें ग्रेटेस्ट एग्जैक्टली नंबर चाहिए जो डिविजिबल बाई हो 8 से 10 से एंड 12 से। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट का जब भी हमारा बात होता है तो हम लोग क्या खोजते हैं उससे, HCF। ठीक है, तो देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, 2 इंटू 5 और क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3। कॉमन क्या तीनों में निकल गया 2। ठीक है, मतलब कोई भी नंबर होगा जो 2 के मल्टीपल में हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि 3 डिजिट का हाईएस्ट नंबर कौन सा होता है। देखिए 3 डिजिट का हाईएस्ट नंबर होता है A। ठीक है, और 3 डिजिट का सबसे लोवेस्ट नंबर जो इन तीनों से कट जाए वो होता है हमारे पास 120। ये मैंने कैसे किया, देखिए जब 100 से ऊपर चलते जाओगे और 2 के मल्टीपल पे चलते जाओगे तो एक नंबर आएगा, मान लीजिए कि 110, फिर 15, फिर 18। तो 120 जो नंबर होगा हमारा वो 3 डिजिट नंबर का जो वैसा नंबर होगा जो 8 से 10 से और 12 से तीनों से कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब हमें चाहिए कि 120 के मल्टीपल में ही हो और 990 मतलब उससे कम हो। ये भी हो सकता है या उससे कम भी हो सकता है। देखिए तो 120 से हमने 999 को डिवाइड किया। ठीक है, चलिए तो अब देख लेते हैं 120 से 999 को डिवाइड किया तो इसे हम लोगों ने लगाया कितने टाइम, अगर 5 टाइम्स लगाते हो तो 720, 6 टाइम 720, 8 टाइम 840, 9 टाइम 108, ज़्यादा चला जाएगा तो 8 टाइम्स लगा देते हैं। ठीक है, 0 6 96 कितना बच गया 39। तो अगर मैं 999 से 39 को माइनस कर देता हूँ 0690। ठीक है, तो हमें एक नंबर जो मिल गया जो हमारा ऐसा नंबर है जो कि थर्ड लार्जेस्ट नंबर है, मतलब जो 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर है जो कि 8 से 10 से एंड 12 से तीनों से कट जाएगा। ठीक है, देखिए 8 से मैं इसे कट करके दिखलाता हूँ। 1 टाइम 8, 1 6, 2 टाइम 16 और ये बच गया 0 0 0। 120 टाइम्स में कट गया 8 से, तो हमारा जो नंबर निकले क्या आ गया 960। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए। द ट्रैफिक लाइट हैज़ 3 डिफरेंट क्रॉसिंग चेंजेस। ठीक है, आफ्टर 48 सेकेंड, 72 सेकेंड एंड 108 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। द ट्रैफिक लाइट एट 3 डिफरेंट रोड, कोई भी एक रोड है जिसका 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग के पास 3 लाइट्स लगे हुए हैं, 48 सेकेंड, 72 सेकेंड एंड 108 सेकेंड। ठीक है, इफ दे चेंजेस साइमल्टेनियसली एट 7 AM, 7 बजे उनका कलर तीनों का एक साथ चेंज होता है। तो अब अगला कौन सा समय हो, जैसे देख लिए कोई एक 3 रास्ता है, तीनों में अलग अलग लाइट लगे हुए हैं। ठीक है, और तीनों कोई 48 सेकेंड, हर एक 48 सेकेंड के बाद उसमें ब्लिंकिंग होता है, ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, कोई 72 सेकेंड के बाद ब्लिंक हो रहा है, कोई 108 सेकेंड के बाद ब्लिंक हो रहा है। मतलब ये तीनों इंडिविजुअल टाइम पर अपना ब्लिंकिंग चल रहा है। जैसे मान लो कोई 48 की स्पीड से चल रहा है, कोई 72 की स्पीड से भाग रहा है, कोई 108 की स्पीड से भाग रहा है। तो एक 7 AM सुबह के 7 बजे एक ऐसा समय है जहाँ ये लोग इनिशियली एक साथ भागते हैं। ठीक है, तो ऐसा बताइए कि ऐसा कौन सा टाइम होगा जब ये एट वाट टाइम दे विल चेंज साइमल्टेनियसली अगेन, मतलब ऐसा कौन सा समय होगा जब ये दोबारा फिर से मिलेंगे। ठीक है, जैसे मान लो कोई एक रेस है उसमें 3 लोग दौड़ रहे हैं और तीनों क्या हो गया भाई एक ही पॉइंट से दौड़ रहे हैं। कोई बहुत तेज़ी से चल रहा है, कोई उससे तेज़ी से चल रहा है, कोई अपना स्लो ही चल रहा है। ठीक है, ये मान लीजिए एक साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं तो एक साइकिल के बाद ये फिर से कहीं ना कहीं आके मिलेंगे। ठीक है, हमें उसी पॉइंट को खोजना है जहाँ पे ये दोबारा मिलेंगे। ठीक है, फिर कोई एक समय होगा, फिर एक तेज चलेंगे, फिर तेज चलेंगे, फिर तेज चलेंगे, फिर एक ऐसा कोई पॉइंट होगा जहाँ पर ये तीनों आके मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हमें इस क्वेश्चन को मेन करने का ये तरीका है। ठीक है, तो चलिए हम इस कंडीशन हमें क्या निकालना है, चेंजेस साइमल्टेनियसली। देख रहे हो
कहीं भी मैक्सिमम का बात नहीं हुआ है, बात हुआ है इस साइमल्टेनियसली मतलब मिनिमम समय में। कोई मैक्सिमम समय का यहाँ बात नहीं है। साइमल्टेनियसली चेंज का मतलब क्या हो गया कि कम से कम समय में। ऐसा फर्स्ट टाइम कब होगा, मतलब जब 7 बजे हो गया उसके बाद नेक्स्ट टाइम कब होगा। हमसे ये नहीं पूछ रहा है कि लास्ट टाइम कितना बार होगा, हाईएस्ट टाइम या कुछ इस तरीके से, मतलब एट दैट मोमेंट, ठीक है, जो सबसे नज़दीक में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। 48, 72 एंड 108, ठीक है। अगर हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, देखिए तो एलसीएम निकालने का मैंने आपको 2 तरीका बताया है। इस तरीके से भी आप कर सकते हो और इन सब का बारी बारी से इंडिविजुअल प्राइम फैक्टराइजेशन भी निकाल सकते हो। हम लोग इस मेथड से करते हैं क्यों, क्योंकि इससे जल्दी हो जाएगा। गौर से देखिए, हम इस पे एक साथ तीनों को लेकर चल रहे हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है तो आप क्या करो कि 48 ऐसे लिखो, ठीक है। इसको पहले 2 से डिवाइड करो, यहाँ आ जाएगा 24, फिर 2 से डिवाइड करो, फिर आ जाएगा 12, फिर 2 से डिवाइड करो, फिर आ जाएगा यहाँ पर 6, फिर 2 से डिवाइड करो, आ जाएगा यहाँ 3, फिर 3 से डिवाइड करो 1, और इसको इस तरीके से कि 48 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, इस तरीके से लिख लिया। फिर हमारे पास 72 है। तो इस तरीके से बारी बारी से आप कर सकते हो। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है लेकिन इससे भी आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं इस तरीके से कर रहा हूँ कि धीरे धीरे आप चीज़ों को सीख के आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। इसमें आपको तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, सबको इंडिविजुअली, सबको अलग अलग सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग एक साथ इन सारे नंबर को कर सकते हैं। देखिए कैसे करते हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। देखिए इसके लास्ट में 2 है, 8 है, इसके लास्ट में 2 है और इसके लास्ट में 8 है। ऐसा कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 2, 0, 4, 8 हो, वो नंबर क्या होता है, हमारा इवन नंबर होता है। मतलब एक इवन नंबर है तो हमें इससे किससे डिवाइड करना चाहिए, 2 से। 2 से 48 को डिवाइड करो, कितना मिल गया हमें, 24, ठीक है। अब 72 को डिवाइड किया, कितना मिल गया, 36। 108 को हमारा 54, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बारी बारी से डिवाइड करें। अब आ जाइए, देखिए इसके लास्ट में 4 है, इसके 6 और इसके 4 है, मतलब एक बार और ये 2 से कट रहा है। 2 क्या है, हमारा प्राइम नंबर है। 2 हमारा इवन प्राइम नंबर, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन प्राइम नंबर है। 1 से और सिर्फ 2 से ही कटेगा। ये कितना हो गया, 12, ये कितना हो गया, 18, ये कितना हो गया, 27, ठीक है। अब देखिए क्या मिनिमम हमें ये देखना है कि कोई एक इनमें से 2 ऐसा नंबर हो जो जिस नंबर से हम लोग चूज कर रहे हैं। जैसे मैंने मान लो यहाँ 2 ले लिया या 3 ले लिया, तो हमारे मिनिमम 2 नंबर कटने चाहिए इन दोनों नंबर से, ठीक है। या और भी कोई नंबर है, जैसे 5 ले लिया, कोई भी प्राइम नंबर से कटना चाहिए। क्यों, रूल यही है, ये एक रूल में है। इससे आपका कैलकुलेशन ईजी होगा। रूल का फ़ायदा क्या है कि कैलकुलेशन ईजी होगा, नहीं तो आप इसे और भी लेंदी तरीके से करते चले जाओगे, ठीक है। तो जरा देखिए, इसके लास्ट में 2 है, इसके लास्ट में 8 है, इसके लास्ट में 7 है, तो 7 तो 2 से कटेगा नहीं, तो हम लोग इसको एज इट इज़ छोड़ देंगे और इन दोनों को कट करेंगे। जैसे देखिए 2 से मैंने किया तो 6 टाइम से 12 हो जाता है, ये 9 हो गया, और ये 27 एज इट इज उतर जाएगा, ठीक है। अब जरा गौर से देखिए, 6 तो 2 से कट रहा है, लेकिन 9 2 से नहीं कट रहा है, 7 2 से नहीं कट रहा है, 27, ठीक है। तो अब हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड किया तो कितना मिल गया, 2, ये 3 और ये कितना मिल गया, 9। अब देखिए ये जो नंबर है 3 और 9 दोनों 3 से कट जाएंगे, 2 नहीं कटेगा, कोई बात नहीं, 2 को छोड़ दिया जाएगा। ये 2 एज इट इज हो गया, जो कटेगा नहीं वो नीचे एज इट इज उतर जा रहा है, ठीक है। 3 से लगाया 1 टाइम, 3 से लगाया 9, 3 टाइम। तो अब हमें क्या मिल गया, इसका एलसीएम। इन सारे नंबर का हमें एक साथ एलसीएम मिल गया। क्या मिल गया, देखिए 2 2 2 और 2, कितना 2 हो गया, 4 बार 2, ठीक है, 4 बार 2, और कितना है 1 2 और 3, कितना हो गया, 3 बार 3। देखिए तो यही एक तरीका है, और इस तरीके से आप कम समय में इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या किया मैंने उन सारे नंबर्स को नोट कर लिया, ठीक है। फिर देखा कि इसमें से इवन कौन से हैं, ऑड कौन से हैं। तो मैंने देखा कि 2 से कटने वाले हैं, 2 से कट जा रहे हैं, ठीक है। तो फिर मैंने 2 से कट कर दिया। उसके बाद मैंने देखा कि ऐसा धीरे धीरे कट करते करते एक ऐसा समय आ गया कि अभी नंबर 2 से नहीं कट रहे हैं। तो मैंने देखा कि अब एक नंबर बढ़ा लिया जाए, 3 से ट्राई किया जाए। 3 नहीं होता तो 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, फिर 13 से। हम लोग बारी बारी जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उससे हम लोग इसे कट करते हैं, ठीक है। तो यही मेथड है, इसी तरीके से हमें करना चाहिए। अब इसे मल्टीप्लाई कर लिया जाए, कितना हो गया, 2 2 2 4 8, और ये कितना हो गया 16, और ये कितना हो गया 27, ठीक है। अब इससे मल्टीप्लाई कर लिया जाए, 270 एंड प्लस कितना हो गया 42, 4 6 2 3, और कितना हो गया 4 432। इसे इस नंबर को याद रखेंगे, 432। ये हमारा कितना है, सब सेकंड्स में। 432 हमारा कितना हो गया, सेकंड में।
वहाँ तक अभी तो हम लोगों ने समझ लिया था, एलसीएम निकाल लिया। अब देखिए मेन, अब लैंग्वेज इन्होंने जो दिया है, यहाँ तक ये सवाल बन चुका है, ठीक है। लेकिन अब हम उसके आगे का देख रहे हैं, क्योंकि अब ले लैंग्वेज प्रॉब्लम है, और ये सब आपके जो 5 मार्क्स या 3 मार्क्स में डायरेक्ट पूछेंगे आपके एग्जाम में। क्योंकि यहाँ तक तो आपने सॉल्व कर लिया, आपसे एचसीएफ पूछा था, एलसीएम पूछा था एक्चुअली में, तो एलसीएम आपने सॉल्व कर लिया। अब माजरा है कि 7 o'clock पे, 7 AM पे एक टाइम ये ब्लिंक करते हैं, तो अगला जो समय है वो इस समय पर दोबारा ये रिपीट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हम लोगों ने लोवेस्ट वैसा टाइम निकाल लिया है जो इन तीनों से फैक्टराइज हो जाए, 48 से भी, 72 से भी और 108 से भी। हमने एलसीएम क्यों निकालते हैं, उसका मतलब क्या है, ये सब पहले ही समझ चुका है। इस क्वेश्चन हम लोग एलसीएम इसलिए निकाला कि नेक्स्ट वैसा हमें मिनिमम टाइम चाहिए जब ये पूरे तरीके से ब्लिंक करेंगे। और ब्लिंक करने का मतलब क्या है कि वो एक ऐसा नंबर जो इस तीनों नंबर से, इन तीनों नंबर से पूरी तरीके से कट जाए, ठीक है। तो उसका जो मल्टीपल होगा उसी के मल्टीपल में हमारा समय चेंज होगा। देखिए पहले मैं इसे 60 से डिवाइड करता हूँ तो हमारे मिनट निकल के आ जाएगा, ठीक है। देखिए 60 से डिवाइड किया 432, 5 टाइम 6 टाइम और करते हैं तो 7 टाइम, हाँ 7 टाइम, कितना आ गया 42, कितना बच के नीचे 20, 12, ठीक है। अब पॉइंट डाला, 0 आ गया 2 टाइम, मतलब 7 मिनट और 20 है तो 2/1/3 यानी कि 20 सेकेंड्स, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा टाइम ब्लिंक करेगा इसके 7 मिनट के बाद, मतलब 7:07 और 20 सेकेंड, ठीक है। इस समय पर हमारा जो नेक्स्ट स्टिमुलेशन क्या है, इसको बोलते हैं साइमल्टेनियसली ये ब्लिंक करेंगे, ठीक है। पहला 7 बजे, फिर अगला 7:20 पे, और इस तरीके से ये रोटेशन चलते चला जाएगा। इसी के मल्टीपल में हम इसको मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे और हमें समय पता चलते चला जाएगा, ठीक है। चलिए अब आ जाइए, 3 कंटेनर टैंक है डीजल के, ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर दैट कैन मेजर द डीजल ऑफ ऑल 3 कंटेनर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। देखिए ये सवाल हम लोगों ने पीछे भी कर चुका है, इसे हम लोग फिर से समझते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा इन्होंने क्या किया है कि नंबर्स को बढ़ा दिया है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए 3 कंटेनर है, मतलब हमारे पास 3 कंटेनर है, ठीक है। 403, 434 एंड 465, ठीक है। ये 3 कंटेनर है, हमें कोई एक ऐसा मग चाहिए, ठीक है। मान लो एक हैंडल वाला मग है जो इससे मान लो कि एक आपके घर में बाल्टी है, ये सब बकेट 1, बकेट 2 और बकेट 3। आप क्या करो, इस बकेट का इस्तेमाल करके इस बाल्टी से पूरा पानी आपको निकाल लेना है। तो क्या करोगे, आप देखोगे कि मान लो कि 10 बार में ये पूरा बाल्टी खाली हो गया। इस बार में देखो ये जो बाल्टी है, तो इससे पता चला कि 12 मग, इस मग का इस्तेमाल करके आप 12 बार में इस बाल्टी को खाली कर ले रहे हो, ठीक है। मान लो कि इस बकेट, आपके घर में जो बाल्टी है उसे 15 बार, मान लो कि 15 बार इस्तेमाल करके इस मग से अब पूरे बाल्टी को खाली कर ले रहा हो। देख रहे हो हर एक बार में मग वही है। तो खुदा ना खास्ते आपने कोई ऐसा मग उठा लिया जो ये 12 नहीं, मान लो कि 11.5 बार में ही खाली हो जा रहा है। तो हमें तो पूरा नंबर चाहिए, कितने टाइम, मान लो कि 12 मग है, 15 मग है या 20 मग का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ना हो कि कम या ज़्यादा हो, तो हमें एक ऐसा यूनिट चाहिए जो इस पूरे जो हमारे कंटेनर है या बाल्टी है उन सबको उसके रिपीटेशन टाइम में, जैसे 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार, ये नहीं कि 4.5 बार 3.5 बार में उसे खाली करें, ठीक है। तो यही हमें समझना है और इसी तरीके के लैंग्वेज प्रॉब्लम्स से हमें डील करना है, ठीक है। चलिए तो इसे सबसे पहले मैं आपको जो शॉर्टकट मेथड है उसे समझाता हूँ। जैसे देखिए 403 हमारा सबसे छोटा है, ठीक है। अब इससे बड़ा कौन है, देखिए 434। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे, एक बार में लगा 403, कितना हमारा बच गया हमारे पास 31। अब 31 से इसको डिवाइड कर लेंगे 403। इसी तरीके से एक लूप बनते चलता जाता है, ठीक है। इससे कितने बार में लगाया, एक बार में 31, 93, ठीक है। अब इसे 3 टाइम में लगाया, 93 पूरी तरीके से ये कट गया,
ठीक है। तो हमारे क्या यहाँ से निकल गया इसका HCF 31। 2 नंबर का HCF कितना हो गया 31। चलिए, और बाकी का जो लास्ट नंबर बचा हुआ है अब उससे इसको डिवाइड कर देते हैं। देखिए 465 कितने बार में 5 है, 1 टाइम में 31 कितना आया 5 5 1। अगर 5 से लगा लेते हैं तो पूरी तरीके से कट गया, तो हमारा HCF निकले कितना आ गया 31। तो ये हो गया डिवीजन मेथड से। शायद ये आपके बुक में नहीं है, वैसे मेथड ये भी है, इससे भी आप HCF निकाल सकते हो, लेकिन हम अपने बुक की तरफ से चलेंगे। 403 434 एंड 465, ठीक है। इन सारे नंबर्स का हमें HCF निकालना है, ठीक है। तो ज़रा इन नंबर्स को हमें देखें गौर से। अगर मैं इसे 31 से डिवाइड करता हूँ, 31 भी क्या हुआ है हमारा प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर से ही डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे सर 31 क्यों, कि कोई भी नंबर निकाल सकते हैं, आप पहले 3 से भी डिवाइड कर सकते हो इसको, ठीक है। 3 5 7 इन सारे नंबर से बराबर से डिवाइड कर दो, जो भी जिस नंबर से भी डिवाइड हो रहे हैं उनका नंबर हो जाएगा। तो एक बार में लगाया 31, 9 आया 3 टाइम्स, मतलब कि अगर 31 इंटू मैं 13 करूँ इंटू 1 करूँ तो ये हमारा ये नंबर मिल जाएगा। चलो अब 31 से 434 को डिवाइड किया, एक बार में लगाया, कितना मिल गया 214, ठीक है। अब इसे 4 टाइम्स लगाया, तो इससे हमें पता चल रहा है, देखिए 2 इंटू 7 इंटू 31 इंटू 1, ये हमारा क्या निकल के आएगा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। गौर से देखिए, इसमें कोई भी वैसे नंबर नहीं होंगे जो एक के अलावा और खुद के अलावा कट जाए किसी से, उसे ही क्या कहते हैं हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। चलिए 465 इसे 31 से डिवाइड किया तो 465, एक बार में कितना आया 5 5 1, ठीक है। इसे 5 टाइम्स लगाया तो 155 पूरी तरीके से कट गया, मतलब 3 इंटू 5 इंटू 31, ठीक है। यही हमारा नंबर निकल के सामने आया। अब आ जाइए, अब हमें क्या करना है कि इन सब में जो कॉमन है उसे छाट के और अलग कर लेना है, वही हमारा क्या हो जाएगा प्राइम फैक्टर, इनका HCF हो जाएगा। तो 31 ही एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों में है, तो इसका HCF निकल के हमारे सामने क्या आ गया 31। अब आप पूछोगे सर हमने इसमें HCF ही क्यों निकाला। देखिए, हमें एक ऐसा बड़ा कंटेनर चाहिए मैक्सिमम कैपेसिटी का, किसका, जब भी मैक्सिमम का बात होता है हम लोग क्या निकालते हैं HCF, ठीक है। तो हम लोगों ने HCF निकालने का अपना जो बुक का मेथड है उसमें उस मेथड का ही इस्तेमाल किया है। हमने इसे क्या किया प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया सारे नंबर्स का, ठीक है। इसमें से जो कॉमन नंबर हमें मिलेगा उसे ही हम लोग रखेंगे, बाकी सबको छोड़ देंगे, बाकी सबसे हमें कोई मतलब नहीं है। HCF मतलब कि अगर हमारे पास ये मान लीजिए 31 यूनिट का या लीटर का या केजी का या ml का अगर मग रहा तो उससे हम लोग पूरे के पूरे इन सबको मेजर कर लेंगे, ठीक है। और इसमें कुछ बचेगा भी नहीं। मान लो कि इससे लगाया कितना टाइम में जाएगा 13 टाइम, 13 बार में पूरा का पूरा ये बाल्टी खाली हो जाएगा। इसमें कितना बार है 14 टाइम्स में, इसमें कितना 15 टाइम्स में, ये पूरा का पूरा हमारा कंटेनर खाली हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमें समझना था। और कैसे हम लोगों ने किया, कैसे लैंग्वेज प्रॉब्लम को डिकोड किया आप लोगों ने देखा, ठीक है। चलिए अब जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लिस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई इतना। इन तीनों से नंबर कट जाए। ऐसे जरा मुझे ये समझाइए, जैसे कोई एक नंबर है, जैसे हम बोलते हैं जैसे 30, तो 30 किन किन से कट सकता है, तो 1 से 2 से 3 से 6 से 5 से 10 से 15 से, ठीक है। तो यही इसी तरीके से जो LCM निकलता है, ठीक है। अब कोई अगर पूछते हमसे AI एग्जाम में पूछते कि मान लीजिए कि 2 3 और 6 से मिला के कोई ऐसा नंबर बताइए जो इन तीनों नंबर से कट जाए, ठीक है। तो आपके सामने कौन कौन सा ऑप्शन हो सकता है, जैसे देखिए 18 एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों से कट सकता है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए 24 12 6 तो खुद है ही, 24 12 18। तो इस तरीके से और भी जो नंबर होंगे इससे ज़्यादा भी जा सकते हैं, 48 और कोई भी नंबर ले लीजिए, इससे ज़्यादा ही मिलते चले जाएंगे। तो हमने ये देखा कि इन सारे के इस्तेमाल 30, ठीक है, 30 भी एक ऐसा नंबर हो जो इन तीनों से कट जाएगा। तो हमें पता चला कि इन तीनों का नंबर इस्तेमाल करके हम बहुत सारे नंबर निकाल सकते हैं जिनसे ये कट रहे हैं। बस तो हमें यही देखना होता है कि इन तीनों नंबर से जो सबसे छोटा नंबर
एलसीएम केस में कौन सा है। ठीक है, तो देखिए हमें एक ऐसा लिस्ट नंबर चाहिए। क्या नंबर चाहिए? सबसे छोटा, बड़ा तो कोई भी हो सकता है। तो देखिए अभी हम लोगों ने सीखा था कि 30 से या 236 से सबसे छोटा नंबर कौन कट सकता है? ध्यान दीजिए 12। वैसे कटेंगे तो 6 भी कट सकता है। ठीक है, शुरुआत अगर करोगे तो 6 ही ऐसा नंबर है जो इन तीनों नंबर से कट जाए इनिशियल फेज में। फिर आप 18, 24 और इससे मैक्सिमम नंबर तक जा सकते हैं। लेकिन जो सबसे छोटा नंबर होगा जो इन तीनों से कट जाएगा, कौन सा नंबर हो गया हमारा? 6। इससे ही कहते हैं कि लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, यही हमारा लोवेस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। इन तीनों का इस्तेमाल करके हम लोग वैसा फर्स्ट नंबर जो निकाल सकते हैं जो ये तीनों से कट जाए, क्या हो गया? 6। तो अभी तक हम लोगों ने जितना भी एलसीएम निकाला मैंने इसी पैटर्न का इस्तेमाल किया। ठीक है, चलिए अब आ जाइए इन नंबर्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ऐसा कोई तो एक नंबर होगा जो 6 से 15 और 18 तीनों से कट रहा है। कभी इस तरीके से सोच के देखिए तो आपको पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगेगा। कोई ऐसा सबसे छोटा नंबर जो इन तीनों से कट जाए। तो आप सोचोगे कि मान लो 18 का हम लोग टेबल पढ़ेंगे, 15 का टेबल पढ़ेंगे, 6 का टेबल पढ़ेंगे। देखो इसको अगर मैं मजदूरी वाला लैंग्वेज में लेके चलूँ तो जैसे देखिए आप 6 का पूरा टेबल पढ़ो, 6, 12, समझ रहे हो, 18, 24, 30। ठीक है, और बढ़ते चले गए। उसी तरीके से 15 का टेबल ले लिया। हम लोगों ने इसके पहले भी किया हुआ है इस तरीके से। उस वक्त तक हमें एलसीएम का पता नहीं था, लेकिन अब हम एलसीएम को जानते हैं। कैसे? देखिए 15, 30, 45, 60। ठीक है, इस तरीके से और बढ़ते चले गए। 18 के केस में 18, 36, 72 और उस तरीके से। ठीक है, 18, 36, 72 ही होगा ना, 54 सॉरी, 54 और 72, 90। तो इस तरीके से ये बढ़ते चला जाएगा। तो हमें आखिर पता कैसे चलेगा कि कौन सा नंबर है जो पहला नंबर जो इन तीनों से कट जाए? तो आप इन सब का पूरा टेबल लिखोगे, फिर उसमें खोजोगे कि मान लीजिए कि एक नंबर 90 मुझे दिख रहा है यहाँ भी, जो इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। समझ रहे हो कितना आप लंबा लंबा टेबल लेके जा रहे हो? इन सारे समय को बचाने के लिए हमारे जो मैथमेटिशियन ने क्या किया कि अरे अच्छा ऐसा करो, इन सब का लोवेस्ट कॉमन फैक्टर निकालो कि एक ऐसा नंबर होगा जो इन तीनों से कट रहा होगा। और उससे निकालने के लिए उन लोगों ने क्या किया, इसका एलसीएम निकाल लिया। देखिए अभी तक मैंने गेस किया कि शायद एक 90 ही ऐसा नंबर हो जो इन तीनों से कट जाए। अब हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। जैसे देखिए 2 से लगाया, यहाँ बच गया 3, 15 और क्या बच गया 9। अब ये 3 से कटेगा क्योंकि ये नंबर 3 से ज़्यादा कट रहे हैं। देखिए 1, 5 और 3, कितना नंबर बच गया हमारे पास? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3। ये नंबर पता है कितना है? 90। कितना समय लगा हमारे पास? मुश्किल से 3 मिनट, 2 मिनट, अगर बहुत ज़्यादा है तो 1 मिनट, 1 से 1.5 मिनट। समझ रहे हो? क्वेश्चन समझने के बाद अगर इसको सॉल्व किया तो यही चीज़ समझना है कि अगर आप इतना, हमें एलसीएम पढ़ने का क्या फ़ायदा है? कोई भी बच्चा बोल देगा कि सर मुझे एलसीएम नहीं पढ़ना है या क्यों पढ़ाया जा रहा है, इसका फ़ायदा क्या है? तो फ़ायदा यही है कि आप पूरा इतना मेहनत कर रहे हो, उस नंबर को खोज रहे हो। 6 का पूरा टेबल पढ़ लिया, पता नहीं कहाँ जाके मिलना है। 15 का टेबल पढ़ लिया, 18 का टेबल पढ़ लिया। 18 का टेबल समझ लो कितना लंबा जाएगा। 6 का टेबल कितना लंबा जाएगा? उससे भी ज़्यादा लंबा जाएगा। सबसे ज़्यादा लंबा तो 6 का ही जाएगा। जो जितना छोटा होगा उतना ही लंबा जाएगा। मान लो अभी 2 का टेबल होता था तो 90 तक जाते। समझ लो कितना समय लगता। उस समय को बचाने के लिए कितना कम समय में आपने इसको सॉल्व कर लिया। और इसकी ज़रूरत क्या है, जैसा देख लीजिए। अभी आपका कोई दोस्त, 3 दोस्त है, सुबह सुबह मान लो 7 बजे आपके घर से निकल गया, 3 दोस्त निकल गया। कोई मान लो 6, उसका जो पैर का डायमेंशन है 6 सेंटीमीटर तेज चलता है, कोई 15 सेंटीमीटर चलता है, कोई 18 सेंटीमीटर चलता है। तो आपसे कोई पूछ दे कि अच्छा अभी 7 बजे तो मेरे घर से निकल गया है, फिर ऐसा कौन सा समय होगा जब ये दोबारा मतलब एक ही समय पर कहीं पहुँचेंगे? वहाँ पर पता चला कि जो 90 मान लो किलोमीटर है या मीटर है, वहाँ एक ऐसा डिस्टेंस होगा जब ये तीनों फिर से मिलेंगे। समझ में आया? तो कितना आप इससे, जैसे कोई बस है, ट्रक है, कोई प्लेन है, इसी तरीके से बड़े बड़े एरियाज प्रिडिक्ट करते हैं कहीं भी कि कोई भी डिस्टेंस है तो उससे इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। समझ रहे हो कितना ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, फ्यूचर के लिए और अभी के लिए। इसे छोटी चीज़ नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए ज़्यादा आपका समय न बर्बाद करते हुए मैं इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, ये अभी तक यहाँ तक आप लोगों ने सीख लिया। ठीक है, ये सिर्फ एक पार्ट था। जैसे देखिए धीरे धीरे चूँकि लैंग्वेज प्रॉब्लम है तो आपको सस्ते में नहीं छोड़ने वाले वो लोग।
इसमें एक पेज और लगा दिया जो कि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और मज़ेदार बनाता है। कैसे, देखिए उन्होंने क्या बोला कि जब भी आप इस नंबर को लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपने इसका एलसीएम निकाल लिया, लेकिन हर एक बार मुझे रिमाइंडर क्या चाहिए, 5 बचना चाहिए। अच्छा, रिमाइंडर बचने का मतलब क्या है कि जब भी आप 6 से इस नंबर को डिवाइड करो तो हमेशा नीचे में मुझे 5 यहाँ बचना चाहिए। तो 5 जब मुझे यहाँ बचेगा, जब यहाँ 5 ज़्यादा हुआ था ना, तो यहाँ मेरे पास क्या है 90। अगर मैं इसी में 5 पहले से ही ऐड कर दूँ, ठीक है, तो 15 टाइम इससे लगाया तो मेरे पास कितना आ जाएगा 90। तो 5 तो बचेगा ना हर एक बार में, ठीक है। इसका मतलब कि मुझे जितना नंबर मिला उसमें मैं क्या कर देता हूँ, 5 पहले से ऐड कर देता हूँ। तो हर एक बार में मुझे रिमाइंडर कितना मिलेगा, 5। करना इसमें कुछ नहीं था। जब भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन में इस तरीके से बोल दे कि लीव रिमाइंडर एटलीस्ट 5, ठीक है, इन ईच केस, तो आप क्या करोगे, उसे 5, 2, 8 जो इतना नंबर बोलता है आप उसे नीचे ऐड कर दो, ठीक है, और ये आपका नंबर हो जाएगा। एग्जाम में इन सब चीज़ों को ध्यान देना है। वो आपको ट्रिकी क्वेश्चन, देखिए आपने अभी तक बहुत मुश्किल से यहाँ तक सीखा, कितना मेहनत से सीखा एलसीएम, उन्होंने नीचे एक पेज लगा दिया। अब बात बता दूँ कि आप एग्जाम में 90 लिख के आ रहे हो, समझ रहे हो, और एग्जाम में 95 है उसका आंसर, आपका हाफ मार्क्स तो टीचर ऐसे ही काट लेना है कि आपने पूरा सवाल नहीं पढ़ा। इसीलिए क्वेश्चन पूरी तरीके से समझ के और तब उसे एग्जीक्यूट करना है, तब उसे बनाना है, ठीक है। चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 18, 24 एंड 32। अब हमें 18, 24 और 32 से कटने वाला एक ऐसा 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए। अच्छा, 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर होता कौन सा है, देखिए ये है 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, लेकिन ये नंबर हमारा 18 से 32 से और 24 से नहीं कटेगा, ठीक है। इसका मतलब थोड़ा बहुत इससे हमें आगे जाना पड़ेगा। चलिए भाई इसका एलसीएम निकाल लिया जाए, 9, 12 एंड 16। हमें मिनिमम नंबर चाहिए। देखिए उन्होंने स्मॉलेस्ट पूछा है, अगर मैक्सिमम पूछता तो हम लोग क्या कर लेते, उसके मैक्सिमम मल्टीपल में चले जाते, ठीक है। तो यहाँ हमें उसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। चलिए आइए, 2 से निकाला 9, एक कॉमा है बीच में, ठीक है, छोटा सा है, कोई 1 नहीं है, ठीक है, 6 और 8, फिर 2 से लगाया 9, देख रहे हो 2 से मैंने इस 9 को डिवाइड नहीं किया, क्यों, क्योंकि उससे कटेगा ही नहीं, और सिर्फ इन 2 नंबर को ही मैंने काटा। तो यही चीज़ देखना है कि आपको जरूरी नहीं कि आप उससे पूरा नंबर कट जाए, नहीं, कोई भी 2 नंबर कट जाए। देखिए 3 और 4। अब ये देखिए 2 नंबर हो गए 3 से कटने वाले, तो 3, 1 और 4। अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए 2, 2, 2, 2 कितना हो गया 8, 8 4 जा 32 इंटू 9, 18, 288। 288 3 डिजिट का ऐसा नंबर है जो कि हमारे 3 डिजिट का नंबर निकल गया, हमें 4 डिजिट का नंबर चाहिए। तो ये कितना है अप्रॉक्स, देखिए कैसे हम लोग नंबर डिराइव करते हैं। अब 288 के टेबल में जो भी नंबर आएगा, देखिए 16, 70, 4 और 5, 576, फिर और नंबर होगा। इसी तरीके से ये जो नंबर होते चले जाएंगे, इनका इसका जो सीरीज बनते चला जाएगा, वो ऐसे नंबर होंगे जो इन तीनों से कटते चले जाएंगे। समझ रहे हो, देखो किस तरीके से अब धीरे धीरे आप चीज़ों को और भी अच्छे तरीके से समझ रहे हो। हमें 4 डिजिट तक चलना है। देखिए ए अप्रॉक्स 300 है, ए अप्रॉक्स 600 है, अगला नंबर कौन सा होगा, अप्रॉक्स 900, ठीक है, और उसके अगला जो भी नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, सीधे 1000 के रेंज में घुस जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें 288 ऐड कर देते हैं 576 में, तो हमें तीसरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है, 864। और जब 864 में 288 ऐड करते हैं, ठीक है, फोर्थ टर्म में, देखिए 12, 15 और कितना हो गया हमारा 11, 1152। 1152 एक ऐसा नंबर है इसे ठीक तरीके से हम लोगों ने ऐड किया है, ठीक है। 1152 एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों नंबर से कटेगा। चलिए क्रॉस वेरीफाई कर लिया जाए। 1152 नंबर याद रखेंगे, 1152। अब मुझे 32 से इसे डिवाइड करने का मन कर रहा है, चलिए करके लिख लेते हैं। 3 टाइम या 4 टाइम, 4 टाइम में ज़्यादा हो जाएगा। 3 टाइम में कितना हो गया 6 और ये हो गया 9, कितना हो गया 9, 1, 2, ठीक है, 2 है लास्ट में। तो अगर हम लोग 6 की तरफ चले कितना हो गया हमारा 6 2 या 12,
16, 18 और 19 कट गया, देख रहे हो 1152 हमारे 32 से पूरी तरीके से कट जा रहा है। तो ये नंबर कितना निकल गया हमारे पास 1152, ठीक है। ये स्मॉलेस्ट नंबर है। अगर आपसे लार्जेस्ट पूछ देता तो आप क्या करते, देखिए फिर आप लार्जेस्ट नंबर हमारा 4 डिजिट का कौन सा है 999, ठीक है, उसमें फिर इससे डिवाइड करते हैं, समझ रहे हो, और जो रिमाइंडर नीचे बचता इसमें से माइनस कर देते हैं। मान लो कि यहाँ कुछ बच गया 48 टाइप, ठीक है। अब आप जो भी नंबर आएगा यहाँ पे वो नंबर हमारा कितना होगा, वो 32 और कौन कौन सा था 24 और 18 तीनों से कटता, ठीक है। चलिए आपसे वो पूछा नहीं तो मैं आपको मतलब थोड़ा सा हिंट कर दिया, जो ही बच्चा अगर मान लो जानना चाह रहा है तो मैंने उसको बता दिया, ठीक है, बाकी को कोई ज़रूरत नहीं। चलिए अब आ जाइए, फाइंड द एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स। एलसीएम अभी तक हम लोग ने इतने बड़े बड़े एलसीएम कर लिए हैं कि अब इन एलसीएम का हमें कुछ समय ही ज़रूरत ही नहीं। देखिए 4 का है 2 × 2, इन दोनों में कोई क्या कॉमन है, एक भी नंबर 1 के अलावा नहीं। तो हमें एलसीएम के केस में क्या करते हैं हम लोग, देखिए एलसीएम के केस में क्या करते हैं कि जो कॉमन है उसे एक बार लिख लिया, बाकी जो कॉमन है उन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये कितना आ गया हमारा 36, बस यही हो गया इसका एलसीएम। सीखा आपने, इस तरीके से आप बाकी सारे का निकाल के उसे वेरीफाई कर लोगे, ठीक है। जैसे देखिए मैंने आपको 15 और 4 का बताता हूँ, या हाँ 15 और 4 का बताता हूँ, तो आप जल्दी से उसे और समझ लोगे। देखिए 15 का लिया, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 3 × 5 × 1, 1 को नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। 4 लिया 2 × 2 × 1, क्या इसमें कौन कौन सा कॉमन है, 1 कॉमन है, तो यहाँ लिख देंगे एलसीएम, ठीक है। जो कॉमन है उन दोनों में से उसको एक बार लिखेंगे, बाकी जो कॉमन नहीं है उन सबको एज इट इज उतार देंगे। कितना गया हमारे पास, देखिए 10 और ये कितना हो गया 30, 60 एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों से पूरी तरीके से कट जाएगा, ठीक है। तो इसके कहने का मतलब है, देखिए एक नंबर इवन है, एक नंबर ऑड है, एक नंबर इवन है, एक नंबर ऑड है, एक नंबर इवन है, एक नंबर ऑड है, एक नंबर ऑड है, एक नंबर इवन है। गौर से देखा आपने, इसे ही हमें ऑब्जर्व करने के लिए बोल रहा है। क्यों, जब भी इस तरीके के नंबर होंगे हमें आपस में इसे मल्टीप्लाई कर देना है, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। जैसे देखिए 6 और 5 इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ है नहीं, 1 के अलावा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मैंने आपको 17 और 4 का निकालने के लिए दे दिया एलसीएम, आप क्या करोगे, इसका एलसीएम निकालने के लिए बैठोगे नहीं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 68 इसका आंसर सीधा सीधा, ठीक है। इसीलिए आपको बोला है कि इसके प्रॉपर्टी को आप एनालाइज करो। जैसे देख लीजिए कोई नंबर है 25 और एक नंबर दे दिया आपको मान लो 21, उसी तरीके से मान लो कोई भी एक नंबर है आपके पास, मान लीजिए 49 और एक नंबर दे दिया आपके पास 12, तो क्या आप कभी इसका एलसीएम निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे, कुछ कॉमन है ही नहीं। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और जो नंबर आ गया वही आपका हो गया एलसीएम, ठीक है। चलिए फाइंड द एलसीएम ऑफ दिस नंबर विच वन ऑफ द नंबर इज फैक्टर ऑफ अदर, ठीक है। अब इस केस में देखिए 12 और 48 का जब भी आप एलसीएम निकालोगे इसमें से जो बड़ा होगा ना वही इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे, 12 और 48, सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड किया, कितना आ गया हमारे पास 6, ये आ गया हमारे पास 24, फिर 2 से लगाया 3, ये कितना आ गया 12। अब कितना देखिए 3 से एक 2 से कटेगा तो 3 से ही कर लेते हैं, कितना आ गया 4। अब इन सबको मल्टीप्लाई करो, देखिए 2 × 2 × 3 × 4, कितना आ गया 12, 24 है ये 48। मैंने क्या बताया था, जब भी कोई ऐसा नंबर जिसका खुद का जो उसका फैक्टर, देखिए 48 का फैक्टर कौन सा है 12 होता है, हम लोग सबको जानते हैं, तो जो इन दोनों में से बड़ा होगा वही इसका एलसीएम निकल के आ जाएगा सामने, ठीक है। यही इसका एलसीएम हो जाता है। तो यही चीज़ समझने के लिए आपको ये सारे क्वेश्चन दिए हैं कि आप इन सब से समझ जाओ। जैसे देखिए 9 और 45, तो 9 के टेबल में 45 आता है, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों को एलसीएम निकालते हो, मान लो कि 3 से लगाया, कितना आ गया 3 और ये कितना आ गया 15, ठीक है। फिर से 3 से लगाया तो 1 टाइम और 5 टाइम, इन सबको अगर एलसीएम का मतलब क्या हो गया कि इन सबको आपस में मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा हमारे पास 45।
तो हमें सीधे इन्हें देखते ही आंसर देना है कि जब भी कोई ऐसा नंबर, ठीक है, जैसे देखिए इसमें अगर मैं एक नंबर और बढ़ा भी दूँ तो भी इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे देखिए 3, 9 और 45, अगर इन तीनों का मैं एलसीएम निकालूं, समझ रहे हो, तो भी इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। ये नंबर हूबहू वही निकल गया। जैसे देखिए 3 1 टाइम में, 3 टाइम और 15, फिर से लगाया 3 1 1 और 5, कितना नंबर आ गया 45। देखा आपने, इसे ही कहते हैं हम लोग प्रॉपर्टी। तो यही हमारा प्रॉपर्टी है, ठीक है। जब भी कोई फैक्टर होता है वो हमारा क्या निकल के आ गया, उसका एलसीएम। इस तरीके से आपके सारे क्वेश्चंस खत्म हुए। अब हम लोग इस चैप्टर को समराइज करते हैं। देखिए, वी हैव डिस्कस मल्टीपल्स, डिवीजन, फैक्टर। वी हैव सीन हाउ टू आइडेंटिफाई फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। पहले क्लास हम लोगों ने देख लिया था, ठीक है। फैक्टर्स का मतलब क्या हो गया, जैसे कि हमारे पास 8 का कौन कौन सा फैक्टर हो गया, 1 2 4 और 8 देख लिया था हमने। इसके ये क्या हो गया, इसके फैक्टर्स। अगर मैंने बोल दिया कि 8 के मल्टीपल्स कौन कौन से होते हैं, तो 8 16 24 पूरा का पूरा इसे क्या हो गया, टेबल। आप बढ़ते चलते जाइए जहाँ तक आप जा सकते हो, ठीक है। तो मल्टीपल्स फैक्टर का मतलब हम लोगों ने समझ लिया था। अब आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट, वी हैव डिस्कस एंड डिस्कवर द फॉलोइंग। अ फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एग्जैक्ट डिवीजर ऑफ दैट नंबर। मतलब जैसे कि अगर 8 का फैक्टर है या 18 का फैक्टर होता है 1 2 3 6 9, ये सब क्या हो गए, इसके फैक्टर्स हो गए। अब फैक्टर इज नंबर इज एग्जैक्ट डिवीजर ऑफ दैट नंबर। मतलब 3 से अगर हम लोग 18 को डिवाइड करें तो ये पूरी तरीके से कट जाएगा। इसी को कहा गया है कि जो इसका फैक्टर है पूरी तरीके से उसको कट कर देगा। एवरी नंबर ऑफ ए फैक्टर इटसेल्फ, ठीक है, एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। मतलब कि 18 खुद से तो एकदम कटेगा ही कटेगा, इसमें कोई सियोरिटी नहीं है। एंड 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। मतलब 1 जो ऐसा नंबर है जो सबका फैक्टर है, 1 सबको कैंसिल आउट कर सकता है। तो इससे हमें क्या सीखने के लिए मिला, कि कोई भी नंबर दुनिया का वो 1 से और खुद से, उन दोनों से कटेगा ही कटेगा। ये हमारा प्रॉपर्टी हो गया। आप इसे एकदम अच्छे तरीके से याद रखेंगे, ठीक है। एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर इज लेस देन और इक्वल टू दैट गिवन नंबर। दुनिया में रूल है, कभी भी आपका फैक्टर कभी भी उस नंबर से बड़ा नहीं हो सकता है। मतलब 18 का फैक्टर 36 नहीं होगा, क्यों, ये इसका मल्टीपल हो सकता है लेकिन इसका फैक्टर नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका फैक्टर हमेशा इससे छोटा होगा। इतने सारे जो भी फैक्टर्स हैं ये सब के सब इससे क्या हैं, छोटे हैं, ठीक है। एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ इट्स फैक्टर। मीन्स कि अगर 18 है, मान लीजिए कि इसके जो भी और भी फैक्टर्स हैं या जो भी है, अब 18 36 54 72 जो भी इसके फर्दर नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, इसके मल्टीपल्स ही होंगे, ठीक है। एवरी मल्टीपल ऑफ गिवन नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। मतलब हम लोगों ने क्या समझा अभी तक, कि अगर मान लो कि आपके ने कोई नंबर उठाया है, ठीक है, मान लो 4। अब इसके जो 4 के जो मल्टीपल हैं क्या है, 4 हैं, 8 हैं, 12 हैं, 16 है, 20 है, मतलब उसका टेबल, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या देखा कि या तो उसके इक्वल होंगे, मतलब 4, और उससे क्या हो जाएंगे, बड़े होंगे, सारे के सारे बड़े हो जाएंगे। क्या है इसके मल्टीपल्स, ठीक है। चलिए, एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। मतलब ये जो भी नंबर है खुद का भी तो मल्टीपल होगा। कैसा होगा, जैसे देखिए कोई भी नंबर आप लोगों ने लिया है, मान लो 12, तो 12 इंटू जब 1 करोगे कितना मिलेगा हमें, 12। 12 इंटू 2 करोगे कितना मिलेगा हमें, 24, ठीक है। मतलब कि कोई भी नंबर जब भी आप उसका टेबल पढ़ोगे तो खुद का भी अपना मल्टीपल होता है, खुद का फैक्टर भी होता है, ठीक है। तो ये सब प्रॉपर्टी हम लोगों ने समझ लिया। चलिए आगे देखते हैं। A number other than 1 with only one factor, namely as itself as a prime number, means कि if a number is divisible by only 1 or by itself, कोई भी एक नंबर जो 1 से और खुद से करता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, प्राइम नंबर। नंबर डेट हैव मोर देन और 2 फैक्टर आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ऐसे कोई भी नंबर जो 1 से और 1 से ज़्यादा बार नंबर से कटते हैं उसे क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। जैसे कि 4 1 से भी, 2 से और 4 से कट रहा है, 6 1 2 3 6 तीनों से कट रहा है, 9, तो ये सब क्या हो गया हमारे कंपोजिट नंबर। नंबर 1 इज नॉर प्राइम नॉर कंपोजिट। ये इतना इंपॉर्टेंट नंबर है कि आपको दुनिया में सब जगह फंसाएगा, समझ रहे हो। 1 को हल्के में नहीं लेने का कभी भी, ठीक है।
पता चला कोई बच्चा 1 को कंपोजिट में डाल दिया, कभी कोई प्राइम में डाल रहा है, और मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है, किसी से क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर 1 तो खुद से कट रहा है कभी बोला कि सर 1 तो खुद से कट रहा है, तो ये प्राइम हुआ ना? नहीं, 1 प्राइम में नहीं हुआ, ठीक है। और नंबर 2 इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड इज इवन, ठीक है। 2 ही एक ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर है, ठीक है, जो कि इवन प्राइम नंबर होता है, ठीक है। देखिए इवन और ऑड प्राइम ज़्यादा कुछ नहीं है, एक लैंग्वेज का खेल है, ठीक ना। जैसे देखिए इवन का नंबर क्या, इवन का मतलब क्या हुआ, वैसा नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं, और ऑड का मतलब क्या हुआ, वैसा नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं हुए, ठीक है। तो जैसे 3, ठीक है, तो 3 हमारा क्या हो गया और 2 क्या है, ये सब प्राइम नंबर्स ही होते हैं जो खुद से ही और 1 से, सिर्फ खुद से और 1 से ही कटते हैं। इसे ही हम लोगों ने, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसे प्राइम नंबर दिया और एक नाम दे दिया, इवन प्राइम और ऑड प्राइम। बस यही समझने का है, इसमें और ज़्यादा कुछ समझने का नहीं, ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करने का। चलिए, 2 नंबर्स विथ ओनली 1 एज ए कॉमन फैक्टर कोड कोप्राइम। जैसे देखिए 8 और 9, अगर इन दोनों को मैं डिवाइड करूँ या इन दोनों को डिवीजन में डालूं, तो इनमें सिर्फ एक ही चीज़ कॉमन निकलेंगे, क्या निकलेंगे? 1। देख रहे हो, कोई और इन दोनों में सिमिलरिटीज है नहीं। तो सिर्फ वैसा नंबर जिनमें सिर्फ 1 ही एक कॉमन नंबर हो, ठीक है, उन नंबर को क्या कहते हैं हम लोग? कोप्राइम। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपके सब जगह काम आएंगे, ठीक है। अ नंबर डिविजिबल बाई 2 कोप्राइम नंबर इज डिविजिबल बाई देयर प्रोडक्ट ऑल्सो, ठीक है, ये भी एक प्रॉपर्टी है, नंबर डिविजिबल बाई 2 कोप्राइम नंबर इज डिविजिबल बाई देयर प्रोडक्ट ऑल्सो। चलिए, मतलब कोई भी एक नंबर है जो अगर 2 कोप्राइम को डिवाइड या मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उससे भी कट जाएंगे। जैसे देख लीजिए 72, वो 8 और 9 दोनों से कटेंगे, देख रहे हो। तो ए नंबर डिविजिबल बाई 2 कोप्राइम नंबर ये डिविजिबल बाई देयर प्रोडक्ट ऑल्सो, ठीक है। जो 72 होगा हमारा 8 और 9 दोनों से कट जाएगा, दोनों कोप्राइम है, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी है, ये तो आप इससे निकाल भी सकते हो। चलिए देखिए, we have discussed we can find just looking at a number whether is number is divisible by a small number 2, 4, 8, 11, ठीक है। हम लोगों ने सिर्फ अभी तक हमारे जो प्रॉपर्टीज में देखा कि वो ऐसे भी नंबर जिसे हम सिर्फ देख के बता सकते हैं कि नंबर 4 से कटेगा कि नहीं, 3 से कटेगा कि नहीं, 5 से कटेगा कि नहीं, 9 से या 10 से, 11 से, ठीक है। ये हम लोगों ने सीखा है। वी हैव एक्सप्लोर्ड द रिलेशनशिप बिटवीन डिजिट्स ऑफ ए नंबर एंड देयर डिविजिबिलिटी बाय डिफरेंट नंबर्स, ठीक है। हम लोगों ने देखा कि कोई भी नंबर के लास्ट में अगर 0, 2, 4, 6 और 8 हो, नंबर किससे कट जाएगा? 2 से। अगर सारे नंबर का समेसन, जैसे मान लो कोई भी नंबर है 2, 7, 2, 8, 1, ठीक है, तो अगर कोई भी एक नंबर हुआ जिसका अगर समेसन, जैसे इसे 0 ले लो, ठीक है, अगर इसका समेसन है मान लीजिए जोड़ जाड़ के, अगर ये 3 के मल्टीपल में हो या 9 के मल्टीपल में हो, ये 3 से कट जाएगा। उस तरीके से 4 के केस में लास्ट के 2 डिजिट्स दिखेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने इस सारे नंबर्स का डिविजिबिलिटी देख लिया कि हम सिर्फ नंबर को देख के बता सकते हैं कि नंबर किससे कटने वाला है, ठीक है। डिविजिबिलिटी बाई 2, 5 एंड 10 कैन बी सीन जस्ट बाई लास्ट डिजिट्स। अगर 2 से, 5 से और 10 से अगर नंबर कटना है तो हमें सिर्फ उसके लास्ट डिजिट को देखना है। 2 केस में हम लोगों ने देख लिया था, 2 केस में कि कोई किसी भी नंबर के अगर लास्ट में 2, 4, 6, 8 हो, वो 2 से डेफिनेटली कटेगा। 5 के केस में अगर कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 0, 5 हो, वो 5 से कट जाएगा। और 10 के केस में जिसके लास्ट में 0 हो, वो हमारा नंबर पूरी तरीके से 10 से कट जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया? डिविजिबिलिटी बाई 2, 4 एंड 10। इसमें हमें क्या पता चलता है? नंबर के हमें लास्ट में देखना है। कहाँ देखना है? नंबर के लास्ट में। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका पैराग्राफ है, इसे अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। डिविजिबिलिटी बाई 3 एंड 9 हमें देखना है, क्या करना है, उन सारे नंबर्स को ऐड कर लेना है। जैसे मैंने आपको कोई नंबर दे दिया 7, 2, 8, 1, ठीक है, 9, 0। तो अब हमें चेक करना है कि नंबर 3 से और 9 से कटेगा कि नहीं। क्या करो, इन सबको आपस में ऐड कर दो, ठीक है। हमें पता चल रहा है कि इसका नंबर क्या आ गया, 27 जुड़ के। तो ये नंबर 3 से भी कट रहा है और 9 से भी कट रहा है, ये नंबर, हाँ भाई, कट जाएगा, ठीक है। डिविजिबिलिटी बाई 4 एंड 8 इसमें ट्रिकी है। जैसे देखिए 2 के केस में हम लोग लास्ट नंबर देख रहे थे, तो 4 के केस में क्या देख रहे हैं? लास्ट के 2 डिजिट्स देख रहे हैं, ठीक है, 2 डिजिट्स। और 8 के केस में 3 डिजिट्स देख रहे हैं। जैसे मान लो कोई एक नंबर है 2, 4, 8, 2, तो लास्ट के हम 3 डिजिट्स देखेंगे, ठीक है, 8 के केस में, ठीक है। डिविजिबिलिटी चेक्ड by 11 by comparing the sum of digit at the even number and odd places, ठीक है। 11 का केस तो सबसे मज़ेदार था। कैसे था? 11 के केस में हम लोग देख रहे थे कि कोई भी अगर नंबर है उसके इवन और ऑड प्लेसेस पे, जैसे देखिए 7, 2, 8, 1, 9, 2,
तो इसके ए हो गए ऑड प्लेसेस, ठीक है, और ए हो गए इवन प्लेसेस। इन सब को आपस में जोड़ो, इवन प्लेसेस वाले को जोड़िए पहले, तो 1 + 2 + 2, ये क्या हो गया हमारे ऑड प्लेसेस, तो क्या आ गया 5। फिर हो गया 9 + 8 + 7, 9 + 8 + 7 क्या हो गए हमारे, ये हो गए हमारे इवन प्लेसेस, ठीक है, इवन प्लेसेस। इन सबको जोड़ ले जाए तो 15 और 9 24, ठीक है। अब अगर इन दोनों को माइनस करके मुझे इनका वैल्यू 0 आता है, ये 11 के मल्टीपल में आता है, तो वो नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 11 से कटेगा, नहीं तो वो नंबर हमारा 11 से नहीं कटेगा, तो ये नंबर हमारा 11 से नहीं कटेगा, हमें पता चल गया, ठीक है। चलिए अब आ जाइए, वी हैव लर्न दैट ACF ऑफ 2 और मोर नंबर इज द हाईएस्ट ऑफ द कॉमन फैक्टर। मतलब अगर कोई भी नंबर हम लोग लेते हैं जैसे 8, 9 और 12, ठीक है, अब इन तीनों में से मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जो बड़ा नंबर हो, सबसे बड़ा नंबर हो, जो इन तीनों को पूरी तरीके से काट ले जाए, ठीक है। तो हम लोग ने देखा कि इन तीनों के में 1 के अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं जो इन तीनों को काटते हैं, ठीक है। आप ट्राई करके देख लेना, 1 के अलावा किसी नंबर से नहीं कॉमन में कटेंगे, 2 से नहीं, 3 से नहीं, 4 से नहीं, और दुनिया के कोई भी नंबर इन तीनों को 1 के अलावा एक साथ नहीं काट सकता है, ठीक है। उसी तरीके से हमने फिर देख लिया एलसीएम। एलसीएम के केस में हम लोग ने देखा, एलसीएम केस में हम लोगों ने देखा कि दो से ज़्यादा नंबर में है, हमें वो लोवेस्ट नंबर चाहिए, ठीक है, हमें वो लोवेस्ट नंबर चाहिए जो इन तीनों नंबर से, जैसे मान लीजिए 2, 4 और मान लीजिए 16, एक ऐसा नंबर हमें चाहिए जो इन तीनों से कट जाए। तो हमें पता चल गया कि अगर हम लोग इसका एलसीएम निकालते हैं तो हमें क्या मिल गया, इसका प्रॉपर्टी के हिसाब से 16 इसका एलसीएम है जो इन तीनों से पूरी तरीके से कट जाएगा। हमने इसमें एक प्रॉपर्टी निकाल दिया कि 16 इसका फैक्टर है जो इन तीनों से कट जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैंने एक कॉन्सेप्ट में 2 कॉन्सेप्ट मिला के आपको समझा दिया, ठीक है। चलिए, होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आया हो। आज ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया, थोड़ा सा लंबा है ये चैप्टर, लेकिन हटाने की जरूरत नहीं है, मैंने बहुत ही बेसिक तरीके से इन सारी चीज़ों को समझाया है, ठीक है। और कोई भी डाउट हो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। आप साइड बुक से क्वेश्चन बना सकते हो, और जो मैंने समझाया है आप उसे दोबारा वीडियोज़ को देख लो, बुक खोलो और क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस करना शुरू करो, ठीक है। चलिए।